in this lecture we extend the question continuity at a point. Let us see. The question is, discuss the continuity of the function at x equal to 1 by 2. The function is given. Let us see solution. First of all, we find the functional value at x equal to 1 by 2. Value of function at x equal to 1 by 2. So x is equal to 1 by 2 is given. The functional value is 1. So f of 1 by 2 is equal to 1. This is given in the question. Now we find left hand limit LHL at x is equal to 1 by 2 is equal to limit x tending to 1 by 2 minus f of x is equal to limit x tending to 1 by 2. In this question is important, we can use the limit concept डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्लास 11th में एक मेथड था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिमिट फाइंड आउट किया जा सकता था. तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो अब यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 बाई 2. तो अब यहाँ पे हमको समझना है कि x की वैल्यू किस कंडीशन में 1 बाई 2 से लेस है. तो अब आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन में x लेस देन 1 बाई 2. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको याद रखना है कि वो कंडीशन हम देखेंगे कि जिस कंडीशन में x 1 बाई 2 से लेस होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में गिवन है कि x लेस देन 1 बाई 2. तो यहाँ पे जो ये fx है वो ये वैल्यू लिया जाएगा. तो यहाँ पे होगा fx के प्लेस पे 1 बाई 2 माइनस x. तो 1 बाई 2 माइनस x. वी यूज़ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0. LHL at x equal to 1 by 2. LHL at x is equal to 1 by 2. We find equal to 0. Now we find right hand limit. Right hand limit at x equal to 1 by 2 is equal to limit x टेंडिंग टू 1 बाई 2 प्लस f ऑफ x. अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू किस कंडीशन में 1 बाई 2 से ग्रेटर है. मतलब कहाँ पे x 1 बाई 2 से ग्रेटर है, किस कंडीशन में. तो यहाँ पे आप देखिए कि x ग्रेटर देन 1 बाई 2. मतलब यहाँ पे x जो है 1 बाई 2 से ग्रेटर है. तो इसके सामने फंक्शन ये लिखा हुआ है. मतलब fx की वैल्यू यहाँ पे ये फंक्शन लिया जाएगा 3 बाई 2 माइनस x. तो यहाँ पे fx के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे क्या, 3 बाई 2 माइनस x. तो यहाँ पे होगा 3 बाई 2 माइनस x. और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे लिमिट जो फाइंड आउट करेंगे वो किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो इज इक्वल टू लिमिट. अब क्या डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 3 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 LCM. तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 2 दैट इज 1. लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इज 0 एंड राइट हैंड लिमिट वैल्यू इज 1. तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. LHL is not equal to RHL. So
एफ यानी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equal to 1/2, that is the function is discontinuous at x equal to 1/2। अब यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग समझ सकते हैं कि ये कंडीशन लिखा हुआ है कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो इसको कहते हैं कि फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगेन वी रिपीट दिस लाइन, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये कंडीशन कब होगा? जब LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो डिसकंटिन्यूटी आया है एट x इक्वल टू 1/2 पे, इसको कहेंगे फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे। Next question is given, discuss the continuity of the function given by f of x is equal to 2 minus x 2 plus x, x less than 2, x greater than or equal to 2 at x is equal to 2। अब यहाँ पे हमको मतलब कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। वो किस पॉइंट पे डिस्कस करना है? x इज इक्वल टू 2 पे, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। मतलब 2 पे LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर इन तीनों की वैल्यू सेम हो जाती है, LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, तो इन दिस केस वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इज़ गिवन। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, कैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 2। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस कंडीशन में x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये लिखा है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, मतलब x 2 से ग्रेटर या आर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे x के प्लेस पे 2। तो यहाँ पे लिखा है 2 और प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 आ गया 4। तो LHL थोड़ा सा शार्ट में लिखें, आप समझ सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x या h टेंडिंग टू 2f2 माइनस h। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि हमको LHL किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 2 पे हम LHL फाइंड कर रहे हैं। तो जब 2 पे LHL फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस h। क्या लिखेंगे? 2 माइनस h। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये LHL है, तो अब कंडीशन हमारा होगा कि किस कंडीशन में x 2 से लेस है। तो आप यहाँ पे देखिए कि x लेस दैन 2, तो इसके सामने जो फंक्शन होगा ये लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट करेंगे, मतलब क्या करेंगे कि इस x के प्लेस पे 2 माइनस h लिखेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 माइनस x लिखा है, तो x के प्लेस पे लिखेंगे 2 माइनस h। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 माइनस 2 और प्लस h
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस इक्वल टू आ गया, और h इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आ गया 0, यानी LHL की वैल्यू आ गई 0। अब हम फाइंड करें RHL, तो लिमिट अब आप समझ सकते हैं कि क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0 और f 2 प्लस h, क्योंकि हम 2 पे लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस h। क्यों? क्योंकि ये RHL है। तो अब हम कंडीशन देखेंगे कि किस कंडीशन में x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए कि x ग्रेटर देन 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस h। तो आइए लिखते हैं, ये लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये 2 लिखा हुआ है, प्लस x के प्लेस पे लिखेंगे 2 प्लस h, तो इस इक्वल टू आ गया। अब देखिए ये लिखा है 2 + 2 4, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस h, और h इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो LHL 0, RHL 4। फिर यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL is not equal to RHL, so function is not continuous at x is equal to 2 पे फंक्शन जो है नॉट कंटिन्यूस है, दैट इज़ डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप सबको अगर कोई किसी स्टेप में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं इसको जो है आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में अगेन एक्सप्लेन कर देंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो है वीडियो देखिए और समझिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इम्प्रूवमेंट कर देंगे। तो बस आवाज़ के लिए इतना ही। आप सबको थैंक यू सो मच, टेक केयर।